इसी के साथ आज हम सीखेंगे स्थानीय मान और जातीय मान। तो हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का अपने मेधा क्लासेस में स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम जो है एक महत्वपूर्ण कंसेप्ट के बारे में सीखेंगे, जो हमारा स्थानीय मान और जातीय मान है। इस पर आधारित जितने तथा वनडे एग्जाम में जितने भी एग्जाम होते हैं, उन सभी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण कंसेप्ट है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि स्थानीय मान क्या है, इसकी परिभाषाएँ देखेंगे। देखो, स्थानीय मान क्या है कि किसी अंक का उस स्थान के आधार पर मूल्य मूल्य होता है जहाँ पर वह संख्या स्थित होता है। मतलब जैसे देखो, यहाँ पर दिया जाए आपको कि 5432 में हमें 5 का स्थानीय मान ज्ञात करना होता है। तो ये जो हमारा जो है टॉपिक, ये कक्षा 7 का टॉपिक है। लेकिन ये वर्तमान एग्जामों में जो है ये प्रश्न जो होते हैं, ये अधिकतर पूछ लिया जाता है। वर्तमान के एग्जामों में ये सब प्रश्नों का जो है ट्रेंडिंग रहता है। तो हम स्थानीय मान ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम जो है जो संख्या दिया रहेगा उसको हम इस प्रकार लिख लेंगे। जैसे यहाँ पर 5432 दिया गया, तो इसको 5432 लिखेंगे। अब देखो, पीछे से हम इस प्रकार जो हम रेखा खींचकर इसके लिखेंगे। अब देखो, पीछे से हमारा पहला संख्या, तो इसको 2 गुणे 1 लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर एक ही संख्या, तो यहाँ पर 2 गुणे 1 लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पर 2 गुणे 1 बराबर कितना हो जाएगा, हमारा 2 हो जाएगा। अब यहाँ देखो 3, अब हम मतलब दहाई वाले से मतलब स्थान पे जाएंगे। अब देखो, दहाई वाले जैसे स्थान पे जाएंगे, यहाँ पर 3 गुणे हम 10 से गुणा करेंगे, तो हमारा कितना हो जाएगा, 10, 3 गुणे 10 बराबर कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। अब इसी के बाद देखो, यहाँ से हम गिनेंगे इकाई, दहाई, सैकड़ा। अब देखो, हमारा 4 कितने पे, सैकड़े पे, तो यहाँ से 4 का हम जब निकालेंगे स्थानीय मान, तो 4 का गुणा हम 100 से करेंगे, क्योंकि हमारे 3 स्थान पर है। तो पीछे से हम जो स्थान आएगा, जैसे यहाँ पर इकाई आया, उसके बाद दहाई आया, उसके बाद सैकड़ा आया। अब सैकड़ा किसे कहते हैं, हम 100 को सैकड़ा कहते हैं। अब देखो, यहाँ पर इसलिए हम 100 से यहाँ पर गुणा किए हैं। अब देखो, उसके बाद हम 5 वाले पाएंगे। अब देखो, यहाँ से हम पीछे से गिनेंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार। अब देखो, हमारा जो 5000वें स्थान पर है, तो यहाँ से हम 5 का जब स्थानीय मान निकालेंगे, तो हमारा जो 5 गुणे 1000 होगा। तो यहाँ पर हमारा 5 गुणे 1000 बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 5000 हो जाएगा। इस प्रश्न को हम दोबारा देखते हैं। जैसे यहाँ पर दिया जाए 5432 का, हमें 5 का स्थानीय मान हमें ज्ञात करना। अब देखो, हम पीछे से हम सबसे पहले 5432 इस प्रकार लिखेंगे। अब देखो, पीछे से हम 2 का पहले स्थानीय मान देखेंगे। अब देखो, 2 गुणे 1 लिखेंगे, क्योंकि ये 2 कितना इकाई स्थान पर, इसीलिए हम 2 का गुणा जो है 1 में करेंगे। तो यहाँ पर 2 गुणे 1 बराबर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब उसके बाद देखो, 3 मतलब किस स्थान पर है, तो हमारा दहाई स्थान पर है। तो इसीलिए जब हम 3 का स्थानीय मान ज्ञात करेंगे, तो 3 गुणे 10 का, हम इसमें दहाई मतलब क्या होता है, 10 होता है, इसीलिए हम 3 का गुणे 10 का करेंगे, तो यहाँ पर हमारा कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। अब देखो, हमारा यहाँ पर क्या है, 4 के किस स्थान पर है, हमारा पीछे से इकाई, दहाई, सैकड़ा, मतलब 4 हमारा जो है सैकड़ा के स्थान पर है। इसीलिए हमारा 4 गुणे जो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 100 से गुणा हो जाएगा, तो हमारा बराबर कितना आएगा, 400 आएगा। अब देखो, उसके बाद हमारा 500, अब 5 के हमारा किस स्थान पर है, तो 5 हमारा जो है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 1000वें स्थान पर, इसीलिए जो है 5 गुणे हम इसमें 1000 से गुणा कर देंगे, तो टोटल हमारा कितना आ जाएगा, 5 गुणा 1000 बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 5000 हो जाएगा। आशा होगा कि आप स्थानीय मान निकालना जान गए होंगे। अब देखो, यहाँ पर हमें जातीय मान देखने से पहले देखो, जातीय मान को हम इंग्लिश में फेस वैल्यू कहते हैं। इसको जानने से पहले हम इसका दूसरा नाम देख लेते हैं। देखो, जातीय मान का दूसरा नाम होता है अंकित मान। अब अंकित मान, यहाँ पर हम देखेंगे कि जातीय मान, देखो, जातीय मान जो होता है, किसी अंक का अपने आप में मूल्य होता है, बिना इस बात की परवाह किए कि वह संख्या में किस स्थान पर है, उसे हम जातीय मान कहते हैं। यानी आप मतलब ये साधारण भाषा में आप समझिए कि अंकित मान जो होता है, आप जिस अंक का अंकित मान या जातीय मान पूछेगा, उस संख्या का वही जो अंकित मान या जातीय मान होता है। जैसे यहाँ पर 5432 में हमें पूछ रहा है कि 4 का जातीय मान देखिए। अब देखो, यहाँ पर जब 4 का जातीय मान पूछ रहा है, अब देखो 5432 सीधा लिखेंगे। अब यहाँ पर 2 का अंकित मान पूछेगा, 2 हो जाएगा। 3 का अंकित मान पूछेगा, यहाँ पर 3 हो जाएगा। अब देखो, 4 का अंकित मान पूछेगा, तो यहाँ पर 4 हो जाएगा। इसके बाद 5 का अंकित मान पूछेगा, तो इसमें 5 हो जाएगा। यानी जो मान को ही जातीय मान के नाम से जानते हैं, इसे इंग्लिश में हम फेस वैल्यू के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर जो आप समझेंगे कि जातीय मान क्या होगा, आप अच्छी तरह से इस टॉपिक को समझे होंगे। देखो, यहाँ पर हमने अंकित मान तथा जातीय मान के बारे में देखा कि अंकित मान किसे कहते हैं तथा जातीय मान कैसे निकाला जाता है। अब देखो, इसी से रिलेटेड जो हमारे एग्जाम में आते हैं, वो दशमलव के रूप में दे दिया जाता है कि मतलब दशमलव के रूप में दिया जाएगा कि उसमें पूछेगा कि जैसे यहाँ पर दिया गया 0.5634 की संख्याओं में जो है 5 का स्थानीय मान ज्ञात कीजिए। जैसे यहाँ पर हमारा जो है स्थानीय मान से रिलेटेड जो है हमारा अगला क्वेश्चन है, जो हमारे एग्जाम में इसी प्रकार जो पूछा जाता है। अब जैसे यहाँ पर 0.5634
34 का जो स्थानीय संख्याओं में जो 5 का स्थानीय मान हमें निकाल कर बताइए। तो यहाँ पर देखो हमने जब इससे पहले जब देखा तो वहाँ पर हमें दशमलव नहीं दिया गया था, सिर्फ साधारण साधारण संख्या दिया रहता था। जैसे यहाँ पर 5634 में ये 5 का स्थानीय मान पूछता तो हम 5000 बता देते, लेकिन यहाँ पर दशमलव दिया गया है। तो दशमलव में जब संख्या दिया रहेगा तो उसको हमें ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमें जो है दशमलव की संख्या को हटाना पड़ेगा। अब देखो दशमलव हटाएंगे। अब देखो दशमलव हटाने के लिए हमें जो है जैसे यहाँ पर दिया गया 0.5634 में जो है हमें दशमलव हटाना है। तो यहाँ से देखो हम पीछे से संख्या गिन लेंगे, दशमलव के बाद जितनी संख्या रहेगा उतने जो है एक लिखकर उतनी संख्या से हम ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। अब देखो यहाँ पर देखो 1 2 3 4, यहाँ पर 4 संख्या है ना, तो यहाँ पर 1 लिखकर देखो हम 4 शून्य लिखकर जो ऊपर नीचे हमने गुणा कर दिया। जब ऊपर नीचे हमने गुणा कर दिया तो यहाँ पर हमारा कितना ज्ञात हो गया, यहाँ पर हमारा 5634 बटे 1000 हो गया। अब देखो ये हमारा जो है दशमलव हट गया, तो हमारा स्थानीय मान क्या मतलब इसका मूल रूप जो ज्ञात हुआ 5634 बटे जो है 10,000 आ गया। तो अभी देखो इसमें जो हमारा पूछा स्थानीय मान हमारा क्या होगा, तो इसको स्थानीय मान को हमें ज्ञात करने के लिए पहले जो हमने देखा है कि 5634 का जो सिंपल भाषा है इसमें हमें 5 का स्थानीय मान ज्ञात करना। तो हम जो अंश वाली संख्या को यहाँ पर लिखेंगे। अब देखो यहाँ पर अंश वाली संख्या हमारा 5634 है, तो इस 10,000 को 10,000 की संख्याओं को हम भूल जाएंगे अभी के लिए। तो इसमें जो हम 5634 में जो इसका मतलब जो अभी हम सीखें कि कैसे इसका स्थानीय मान साधारण संख्या को ज्ञात किया जाता है। तो यहाँ पर जो हम स्थानीय मान 4 का ज्ञात करेंगे तो 4 1 4 हो जाएगा, 4 3 हम 30 हो जाएगा। यानी इसको हम देखें तो यहाँ पर हमें 5 का पूछा है, तो 5 का जब हम स्थानीय मान ज्ञात करेंगे तो हमारा 5 का स्थानीय मान ज्ञात करने के लिए देखो यहाँ पर 5 गुणे 1000, क्योंकि यहाँ पर देखो 5 के बाद तीन संख्या है, तो यहाँ से इकाई दहाई सैकड़ा मतलब इकाई दहाई सैकड़ा हजार, यानी 1000 है तो 5 में जो है हम 1000 से गुणा करेंगे। तो यहाँ पर हमारा जो संख्या है 5000 आया। अब देखो ये 5000 आया, तो इसका जो 5 का स्थानीय मान 5000 नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर दशमलव दिया गया। अब देखो सबसे पहले हमें 5000 दिया गया। अब देखो 5000 बटे 10,000, यहाँ पर क्योंकि 10,000 संख्या था तो 5000 में जब 10,000 से भाग देंगे तो हमारा देखो 3 से ये 1 शून्य से 3 शून्य से 3 शून्य कट गया, तो यहाँ पर बचा क्या 5 बटे 10 होगा। अब देखो 10 में जब हम 5 में जब 10 से भाग करेंगे तो हमारा कितना आएगा 0.5 आएगा। अब हमारा जो है स्थानीय मान होगा। इसको एक बार हम और देख लेते हैं कि कैसे ये हल होगा। जैसे यहाँ पर आपको दिया जाए 0 दशमलव जो है यहाँ पर पॉइंट मतलब दशमलव होता है 0.5634 जो है 34 में हमें 5 का स्थानीय मान ज्ञात करना है। अब देखो जब दशमलव में दिया रहेगा तो दशमलव में ये स्थानीय मान दिया जाएगा निकालने के लिए। तो सबसे पहले हम देखें क्या करेंगे, सबसे पहले हमें दशमलव हटाना होगा। तो दशमलव हटाने के लिए देखो जो संख्या होगा, जैसे यहाँ पर 0.5634 है ना, तो इसमें जब देखो दशमलव के बाद कितना संख्या 4 संख्या है। अब देखो 4 संख्या, तो यहाँ से जब हम 1 लिखकर 4 शून्य 1 लिखकर जो पीछे हम 4 शून्य से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, यानी जो है यहाँ पर 4 शून्य है तो 10,000 से ऊपर नीचे गुणा करेंगे। ये यहाँ पर देखो दशमलव के बाद 3 अंक होता तो यहाँ पर हम 1000 से गुणा करते हैं। या 2 शून्य होता तो यहाँ पर हम 2 शून्य होता तो यहाँ पर हम 100 से गुणा करते हैं। और उसके बाद दशमलव के बाद ये एक संख्या होता तो यहाँ पर हम 10 से गुणा करते हैं ऊपर नीचे। तो यहाँ पर जब हम देखो 0.5634 इंटू जो है 10,000 से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे तो हमारा जो है दशमलव हट जाएगा। तो यहाँ पर हमारा क्या प्राप्त होगा 5634 बटे जो है 10,000 आ जाएगा। अब देखो ये जब 10 ये हमारा मूल रूप प्राप्त हुआ। अब देखो सबसे पहले हम अंश वाली संख्या का जो हमें 5 का पूछा, तो सबसे पहले हम अंश वाला हम देखेंगे, इस वाली संख्या को भूल जाएंगे। तो यहाँ पर जब हम 5634 का स्थानीय मान हम जैसे पहले सीखे उसी प्रकार निकालेंगे। अब देखो जब 4 का हम स्थानीय मान ज्ञात करेंगे तो 4 गुणे 1 आ जाएगा, क्योंकि ये इकाई के स्थान पर है। अब उसके बाद जब 3 का स्थानीय मान निकालेंगे तो यहाँ पर 3 गुणे 10 हो जाएगा। क्यों आ जाएगा, क्योंकि 10 जो है ये 3 दहाई पर स्थान पर, इसलिए हम 10 से गुणा करेंगे तो हमारा क्या आ गया 30 आ गया। उसके बाद 6 का स्थानीय मान ज्ञात करेंगे तो 6 गुणे 3 मतलब 6 गुणे 100, क्यों क्योंकि ये सैकड़ा के स्थान पर, इसलिए हम 100 से ऊपर मतलब 100 से गुणा किए हैं। तो यहाँ पर हमारा 600 आ जाएगा। अब देखो 5 हमारा हजारों के स्थान पर है, तो यहाँ पर 5 गुणे जो हमारा 1000 हो जाएगा। तो 5 गुणे 1000 बराबर क्या हो जाएगा 5000 हो जाएगा। हजारों स्थान को मतलब हजारों मतलब इधर से हम पीछे से गिन रहे हैं, देखो इकाई दहाई सैकड़ा हजार में ये इकाई का मतलब इसका स्थान जो है हजारों स्थान पर है, इसीलिए 5 गुणे 1000 होगा। अभी जैसे यहाँ पर एक और संख्या होता है, यहाँ पर 6000 हो जाता है, तो हम पीछे से गिनते देखो 1 इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000। तो यहाँ पर हमारा देखो 6 कितने स्थान पर है 10,000 स्थान पर है। तो यहाँ पर हम 6 गुणे जो है हमारा 10,000 से गुणा हो जाता है। तो यहाँ पर हमने देखा 5 का हमें स्थानीय मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर जब हम 5 का स्थानीय मान यहाँ पर देखिए 5000 आया, लेकिन यहाँ पर देखो हमें 5634 बटे 10,000, जब हम 5 का स्थानीय मान ज्ञात करें 5000 आया, लेकिन हमें जो है नीचे 10,000 दिया है। तो जो संख्या है मतलब जिस संख्याओं को हमें निकालना है, तो यहाँ पर 5000 आया तो 5000 बटे हमारा 10 हो जाएगा। अब देखो 5000 में जब 10,000 से जब भाग करेंगे तो यहाँ से हमारा देखो 3 शून्य से 3 शून्य कट जाएगा, बचेगा 5 बटे 10। अब देखो 5 में हम 10 से भाग करेंगे तो हमारा 0.5 आएगा। अब देखो जैसे यहाँ पर ये 3 का स्थानीय मान पूछ लेता तो हमारा देखो 30 बटे क्या हो जाता, 30 बटे हमारा
10,000 हो जाता। अब देखो 10,000 का जब 30 में भाग करते तो हमारा देखो एक शून्य से कट कट जाता, तो बचता हमारा 1,000। तो 3 में जब 1,000 से भाग देते तो हमारा कितना आ जाता, 0.003 आ जाता। तो इसका जो है 3 का स्थानीय मान हमारा कितना कितना आता, 0.003 आता। उसी प्रकार ये 6 का स्थानीय मान पूछता, तो देखो 600 में हम मतलब 10,000 से भाग करते। अब देखो 600 में जब हम 10,000 से भाग करते तो हमारा देखो 2 शून्य से 2 शून्य कट जाता, बचा 2 शून्य। तो यहाँ पर क्या आता, 0.06 आता। तो इस प्रकार जो है हम दशमलव में ये पूछता है स्थानीय मान ज्ञात करने के लिए, तो हम इस प्रकार ज्ञात करेंगे। हमें आशा होगा कि आप जो है दशमलव के स्थानीय मान ज्ञात करना आप अच्छी तरह से सीख लिए होंगे। अब देखो इसी से रिलेटेड हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। जैसे यहाँ पर दिया गया 6.34112 का में जो है हमें 4 का स्थानीय मान हमें पूछ रहा है, मतलब 4 का स्थानीय मान कीजिए। अब देखो यहाँ पर हमने क्या सीखा था कि सबसे पहले ये दशमलव में दिया जाएगा तो हमें क्या करना होगा, दशमलव की संख्या को हमें हटाना होगा। अब देखो ये हम दशमलव की संख्या हटाने के लिए हमें क्या करना है, देखो यहाँ पर दशमलव के बाद कितनी संख्या देखो 1 2 3 4, इसीलिए जो हम ऊपर नीचे 10,000 से गुणा किए, तो हम 10,000 से जब ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो ये वाली संख्या देखो यहाँ से दशमलव हट जाएगा, तो यहाँ से जो ऊपर वाला 10,000 संख्या होगा वो समाप्त हो जाएगा, बचेगा नीचे कितना 10,000। क्योंकि यहाँ पर देखो इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार, तो यहाँ पर दशमलव के बाद मतलब ये हमें नहीं देखना है कि पीछे से कितना अंक है, हमें देखना है कि दशमलव के बाद कितनी मतलब कितना अंक मतलब संख्या है, उतना ही संख्या एक के बाद हम उतना संख्या मतलब उतने शून्य बढ़ाएंगे। यहाँ पर देखो चार संख्या है, तो इसीलिए हम जो एक के बाद हम 4 संख्या बढ़ाएंगे। तो यहाँ पर देखो 6,000 यहाँ पर 63,412 में हमें जब 12 बटे कितना होगा 10,000 प्राप्त होगा। अब इसमें पूछा हमारा 4 का स्थानीय मान क्या बताइए, तो यहाँ का 4 का स्थानीय मान हमें निकालने के लिए देखो यहाँ से 4 का जब स्थानीय मान हम ज्ञात करेंगे तो हमारा 4 का स्थानीय मान क्या आएगा, देखो इकाई दहाई, देखो 4 के बाद 2 संख्या, इसीलिए 4 के बाद 2 संख्या है, ये तो 2 संख्या है ही, लेकिन हमारा जो कंसेप्ट है देखो हम यहाँ से गिनेंगे इकाई दहाई सैकड़ा, तो यहाँ पर देखो 4 जो है सैकड़े के स्थान पर है, इसीलिए हम 4 में जो है 100 से गुणा करेंगे। अब देखो 4 में जब 100 से गुणा करेंगे तो हमारा 400 आएगा। अब देखो जब 400 आ जाएगा तो यहाँ पर नीचे क्या दिया गया 10,000 दिया गया, तो 400 बटे 10,000 का जब हम 400 में 10,000 से भाग करेंगे, अब ये 10,000 कहाँ से आया, क्योंकि यहाँ पे 10,000 पहले से था, तो इसीलिए जो है 3 शून्य 2 शून्य से 2 शून्य कट जाएगा, यहाँ पर 2 ही शून्य कटेगा, तो बचेगा क्या हमारा 4 बटे 100 बचेगा। अब देखो 4 बटे जब 100 बचेगा तो यहाँ पर जब 4 में हम 100 से भाग करेंगे तो 0.04 आ जाएगा। तो इसका स्थानीय मान जो हमारा कुछ इस प्रकार आएगा। इसी के साथ जो है ये आप जो है दशमलव में ये संख्या दिया गया है, उसको आप जो है भिन्न में परिवर्तित करना चाहते हैं, यदि आपको ये नहीं पता है तो आप स्थानीय मान दशमलव दिया जाएगा, वहाँ पर जो आप आसानी से नहीं निकाल पाएंगे। तो यदि आपको ये दशमलव में भिन्न की संख्याओं को मतलब दशमलव वाली संख्या को भिन्न में परिवर्तित करना है, इसको सीखने के लिए जो हम अपने डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे रहे हैं, जहाँ से आप जाकर इसको आसानी से सीख सकते हैं कि दशमलव की संख्याओं को हमें भिन्न में कैसे बदला जाता है। इसी के साथ यदि वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। लेटेस्ट वीडियो के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत दोस्तों।